नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि कामों के पहाड़ के नीचे दबे हुए हों और मन में बस एक ही ख्याल आए, अरे यार इससे जल्दी तो मैं ये खुद ही कर लूंगा। तो आज की इस बातचीत में हम इसी सोच, इसी जाल पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे काम सौंपना, जिसे डेलीगेशन कहते हैं, वो एक मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत ही मजबूत लीडरशिप स्किल है। ये आवाज जानी पहचानी लगती है ना? हम में से ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये छोटी सी लगने वाली सोच असल में हमारी और हमारी टीम दोनों की ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकती है। अगर पिछली स्लाइड वाली बात सुनकर लगा कि अरे ये तो मेरी ही कहानी है, तो हो सकता है कि आप लीडर के जाल में फंस गए हों। जानते हैं ये क्या है? ये वो सिचुएशन है जब कोई लीडर इतना काम अपने सर पर ले लेता है कि वो खुद ही अपनी टीम की तरक्की के रास्ते में खड़ा हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल यह है कि किसी को पता कैसे चले कि वो इस लीडर के जाल में हैं? चलिए कुछ ऐसे साफ साफ इशारों पर नजर डालते हैं जिनसे ये पता चलता है, और देखते हैं कि इसका असर आप पर और टीम पर कैसे पड़ता है। ये कुछ क्लासिक साइन है कि डेलीगेशन शायद सही तरीके से नहीं हो रहा है। सोच कर देखिए, क्या आपका ज्यादातर वक्त छोटे मोटे रूटीन कामों में ही निकल जाता है, या फिर क्या आपकी टीम हर छोटे से छोटे फैसले के लिए भी आपकी तरफ ही देखती है? अगर ऐसा है और आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि टाइम ही नहीं है, तो शायद ये अपने तरीके पर दोबारा सोचने का वक्त है। तो भाई इस जाल से बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब है डेलीगेशन को देखने का नजरिया बदलने में। इसे सिर्फ काम बांटना मत समझिए, ये कला है, एक ऐसा हुनर जिसे सीखने में, निखारने में थोड़ा वक्त लगता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डेलीगेशन का मतलब काम से पल्ला झाड़ना बिल्कुल नहीं है। आप काम सौंपते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन आखिरी नतीजा कैसा रहा इसकी जवाबदेही हमेशा आपकी ही होती है। ये भरोसे का और अपनी टीम को ताकत देने का एक बहुत सोचा समझा कदम है। बिल्कुल किसी भी कला की तरह डेलीगेशन में भी एक सही बैलेंस की जरूरत होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब थोड़ा कंट्रोल रखना है और कब टीम को खुलकर काम करने की आज़ादी देनी है ना? जैसे एक नया मेंबर है टीम में, उसे शायद ज्यादा गाइडेंस चाहिए होगा, लेकिन जो पुराना और अनुभवी है उसे ज्यादा आज़ादी दी जा सकती है। यही तो है लोगों को समझने का हुनर। ठीक है, तो इसे असलियत में लाने के लिए सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन से काम सौंपने चाहिए। हर काम तो डेलीगेट नहीं किया जा सकता, है ना? ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क को साफ करती है। देखिए, रोजमर्रा के काम जैसे रिपोर्टिंग हो गई या वेंडर से बात करना, ये सब सौंपने से आपकी टीम को सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन जो बड़ी पिक्चर वाली चीजें हैं, जैसे कंपनी की स्ट्रैटेजी बनाना या किसी बड़े संकट को संभालना, ये जिम्मेदारियां आपके पास ही रहनी चाहिए। तो अब ये तो पता चल गया कि क्या सौंपना है, लेकिन असली सवाल है कि इसे असरदार तरीके से करें कैसे। चलिए एक बहुत ही भरोसेमंद 4 स्टेप मेथड पर नजर डालते हैं। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क डेलीगेशन से सारे अंदाजे हटा देता है। देखिए, पहला कदम है चुनें। सिर्फ काम नहीं बल्कि उस काम के लिए सही इंसान भी, उसकी स्किल, उसकी दिलचस्पी सब देखकर। फिर आता है समझाएं, जहां आप सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या करना है बल्कि ये भी कि क्यों करना है। इसके बाद है सपोर्ट करें, मतलब उसे जरूरी ताकत और रिसोर्स देना। और आखिर में समीक्षा करें, जो सिर्फ काम को जांचना नहीं बल्कि सीखने और सिखाने का एक मौका है। हर कदम बेहद जरूरी है। चलिए इस मेथड को एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक्वेट मैनेजर ने सही इंसान यानी कोऑर्डिनेटर को चुना, उसे काम यानी इवेंट चेकलिस्ट अच्छी तरह समझाई, सपोर्ट के लिए उसे किचन से सीधे बात करने का अधिकार दिया, और आखिर में वो काम की समीक्षा करेगा। देखिए, चारों स्टेप्स यहां एकदम साफ साफ नजर आ रहे हैं। जब आप डेलीगेशन की इस कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका रोल भी बदलने लगता है। आप सिर्फ काम देने वाले एक मैनेजर नहीं रह जाते, आप अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ाने वाले एक मेंटर बन जाते हैं। और असली जादू यहीं से शुरू होता है। देखिए, नतीजे आपके सामने हैं, वो खुद ही सारी कहानी कह रहे हैं। एक तरफ गलत तरीके से काम सौंपने से कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और बर्नआउट होता है, और दूसरी तरफ जब यही काम सही से किया जाए तो एक मजबूत, ज्यादा उत्साहित और प्रोडक्टिव टीम बनती है। फैसला साफ है ना? इस एक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। काम सौंपना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये ताकत की निशानी है। ये दिखाता है कि एक लीडर अपनी टीम पर कितना भरोसा करता है और उनकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए तैयार है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में ये सवाल अपने लिए छोड़ जाते हैं, कल ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जिसे आप अपनी टीम में किसी को सौंपकर एक भविष्य का लीडर तैयार करने की शुरुआत कर सकते हैं। एक छोटे से कदम से शुरू करके देखिए, ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है।